हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुनीता। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब महज कुछ ही घंटों का समय बाकी है। आपको बता दें दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल शिरकत कर रहा है, जिसमें टोटल 228 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 124 एथलीट्स हैं और बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं। 69 पुरुष एथलीट्स और 55 महिला एथलीट्स इस बार 85 मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से 30 एथलीट्स ही शिरकत करने वाले हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ उन एथलीट्स को भी आराम दिया गया है जो कि ओलंपिक के पहले दिन अपने मुकाबलों के लिए जोर आजमाइश करने वाले हैं। उन्हें भी टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत न होने की सलाह दी गई है। इस तरह से भारत की तरफ से 30 एथलीट्स ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओलंपिक खेलों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, भारत का अब तक का ओलंपिक्स का सफर, ओलंपिक खेलों की शुरुआत से लेकर अब तक किन देशों का ओलंपिक्स में दबदबा रहा है, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। साथ ही साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि इस बार लंदन ओलंपिक से 3 गुना ज्यादा भारतीय एथलीट्स मेडल जीतकर भारत की झोली में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भारत के अब तक के ओलंपिक के सफर के बारे में और कौन से एथलीट्स पहले दिन किन गेम्स के लिए जोर आजमाइश करने वाले हैं। ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको खेलों से जुड़ी तमाम अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं ये तमाम जानकारियां। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारत के लिए अब तक का सबसे सफल ओलंपिक कौन सा रहा है। तो इसमें कोई दोराई नहीं है दोस्तों कि 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स भारत के लिए अब तक के सबसे सफल ओलंपिक गेम्स रहे हैं, जिसमें भारत ने 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 6 मेडल हासिल किए थे। इसके अलावा बीजिंग ओलंपिक गेम्स जो कि 2008 में आयोजित हुए थे, उसमें टीम इंडिया ने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 3 मेडल जीते थे। जबकि रियो ओलंपिक्स में जो कि 2016 में हुए थे, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक, 1900 पेरिस ओलंपिक में भारत ने 2-2 मेडल अपने नाम किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल समेत ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने में कामयाब रहेगी। इसमें से शूटिंग में 8, बॉक्सिंग में 4, रेसलिंग में 3 और वेट लिफ्टिंग और आर्चरी में 1 मेडल हासिल हो सकता है। दोस्तों, भारत ने अब तक 24 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। इसमें से 6 ओलंपिक में एक भी मेडल भारतीय टीम नहीं जीत पाई थी। टीम ने 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 28 मेडल अब तक जीते हैं। दुनिया भर के देशों की तुलना में भारत ओलंपिक मेडल टैली की अगर बात करें तो इसमें 53वें स्थान पर है। दोस्तों, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत साल 1896 में हुई थी। तब से लेकर अब तक दुनिया ने अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों को महाशक्ति के तौर पर देखा है। ओलंपिक की ऑल टाइम मेडल टैली के टॉप 10 देशों की अगर हम बात करें तो इनमें इन्हीं देशों का दबदबा रहा है। अमेरिका और सोवियत संघ टॉप 2 पोजीशन पर हैं। अमेरिका ने अब तक 1022 गोल्ड मेडल, 795 सिल्वर और 705 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 2522 मेडल जीते हैं। जबकि सोवियत संघ ने 395 गोल्ड मेडल्स, 319 सिल्वर मेडल्स और 296 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 1010 मेडल जीते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ये इस टैली में तीसरे नंबर पर है। इसने 263 गोल्ड मेडल, 295 सिल्वर मेडल और 293 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 851 मेडल अपने नाम किए हैं। दोस्तों, भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो भारत को इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें शूटिंग टीम से है। टीम में सौरभ चौधरी, मनु भाकर, यशस्वनी देसवाल और संजीव राजपूत जैसे खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं। जबकि बॉक्सिंग में मैरी कॉम और अमित पंघाल देश के लिए मेडल जीत सकते हैं। रेसलिंग में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। वहीं आर्चरी की अगर हम बात करें तो इसमें दीपिका कुमारी भी मेडल जीत सकती हैं। दोस्तों, भारत के लिए अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मेडल जीतने के लिहाज से तो भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हॉकी में जीते हैं। टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 1960 में सिल्वर और 1968 और 1972 में ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में भारत ने हासिल किया था।
दोस्तों साल 1980 के बाद से टीम इंडिया हॉकी में कोई मेडल अब तक नहीं जीत सकी है। शूटिंग में इकलौता गोल्ड मेडल 2008 ओलंपिक गेम्स में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन के मुकाबलों की अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से महिला तीरंदाज ही पहले दिन हमें मेडल के लिए जोर आजमाइश करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी 23 जुलाई को होनी है। इस दिन कई खेलों में मुकाबलों की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन कोई मेडल दांव पर इस दिन नहीं होगा। महिला तीरंदाजी की अगर हम बात करें तो 23 जुलाई सुबह 5:30 बजे से ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ियों में तीरंदाज दीपिका कुमारी इस दिन एक्शन में होंगी। वे महिला तीरंदाजों के रैंकिंग राउंड में हिस्सा लेंगी। इस राउंड में 64 महिला तीरंदाज निशाना साधेंगी। सबसे ज्यादा पॉइंट लेने वाली तीरंदाज को पहली रैंक मिलेगी। मुख्य ड्रॉ की अगर हम बात करें तो मुख्य ड्रॉ में नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाली तीरंदाज का सामना 64वें नंबर की खिलाड़ी से होगा। इसी तरह नंबर 2 पर रहने वाली खिलाड़ी का मुकाबला नंबर 63 से होगा। महिला तीरंदाज में सिंगल्स इवेंट का राउंड ऑफ 64 और राउंड ऑफ 16 के मुकाबले 27 और 28 जुलाई को होंगे। दोस्तों किसी भी ओलंपिक गेम्स में सबसे ज्यादा नजरें मेडल टैली पर होती हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उसके देश को कितने मेडल मिले और उनका देश कौन से नंबर पर है। अमेरिका और चीन की मेडल टैली में पोजीशन तो हर कोई जानना चाहता है। टोक्यो ओलंपिक में इन सवालों के जवाब 24 जुलाई से हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी के दिन कोई मेडल इवेंट नहीं है। इसके अगले ही दिन यानी कि 24 जुलाई को 11 गोल्ड दांव पर होंगे। तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग, जूडो, शूटिंग और ताइक्वांडो में 24 जुलाई को 2 गोल्ड का फैसला होगा। इसके अलावा तीरंदाजी, रोड साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग में एक गोल्ड मेडल का फैसला 24 जुलाई को होगा। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारत के अलग अलग हिस्सों से कुल 124 एथलीट्स शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 69 पुरुष और 55 महिला एथलीट्स शामिल हैं, जो कि 85 मेडल के लिए भारत की दावेदारी इन ओलंपिक खेलों में पेश करेंगे। ग्लोबल रिपोर्ट्स डेटा कंपनी ग्रेस नॉट के मुताबिक भारत इस बार अपने ओलंपिक अभियान में सफल रहेगा और वो लंदन ओलंपिक 2012 से 3 गुना ज्यादा मेडल इस बार जीतने में कामयाब होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एथलीट्स इस बार 17 मेडल जीत सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले भारतीय एथलीट्स दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी और तमाम खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था। और तमाम देशवासियों से भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि वे भी इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, ताकि भारत के ये एथलीट्स भारत की झोली में ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सकें। अपनी प्रतिभा और अपने टैलेंट के दम पर भारतीय एथलीट्स को इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया था। तो दोस्तों डीएनपी इंडिया भी इन ओलंपिक खेलों में इन एथलीट्स के सफल अभियान की कामना करता है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि खेलों से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें।